गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी में अबाउट कॉजेस ऑफ टॉक्सिसिटी को स्टडी करा था। उसके बाद हमने हेवी मेटल मरकरी के क्या क्या कॉजेस होते हैं, कैसे मरकरी जो है हम लोगों के ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, वो हमने स्टडी करा था। आज मरकरी के जो बायोलॉजिकल केमिकल इफेक्ट हैं, यानी कि बायोकेमिकल इफेक्ट जो मरकरी के हैं, उसको हम आपका स्टडी करें। टॉक्सिक जो एंड डैमेजिंग नेचर जो है मरकरी का, वो उसको हम आपका बता सकते हैं कि जो आपका मरकरी ये कई तरह से पॉसिबल है। और इसमें अगर हम आपका बता सकते हैं जो मरकरी वेपर्स होते हैं, यानी कि जो मरकरी की जो वाष्प आपके हैं वो आपके काफ़ी टॉक्सिक रहती है। इसी तरह से जो मरकरी का जो आयन है दैट इज Ag+2 आयन है, या आपका इसके ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड जो है, ये सारे कंपाउंड जो हमारे होते हैं काफ़ी हाईली टॉक्सिक रहते हैं। जब आपका वेपर्स जो होती है मरकरी की जो वाष्प होती है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका उसको इनहेल कर लेता है तो उसका इफेक्ट जो होता है वो आपका ब्रेन पे इफेक्ट होता है। और ये जो ब्रेन में जो मरकरी जाता है, ये आपका जो ब्लड में आपका थ्रू ब्लड स्ट्रीम से जाता है, यानी कि ब्लड में आपका मरकरी एंट्री करता है और वहाँ से वो आपका अब जो है ब्रेन तक पहुंचता है। और इस तरह से जब वो आपका ब्रेन तक पहुंच रहा है तो ये आपके काफ़ी आपके सीवियर डैमेजेस जो हैं इसकी वजह से कॉज आउट होते हैं। तो जो मरकरी का जो सबसे ज़्यादा जो मेन टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हैं, या जिसकी वजह से जो मरकरी जो है काफ़ी हाईली टॉक्सिक होता है, उसमें हम आपका कह सकते हैं कि उसमें हमारा होता है मरकरी के ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे हाईली टॉक्सिक होते हैं। इसमें भी पर्टिकुलरली हम आपकी बात करें जो मिथाइल मरकरी कंपाउंड्स जो होते हैं ये हमारे बहुत टॉक्सिक होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं। और ये इसका इतना डेंजरस इफेक्ट होता है कि ये आपका जो है इट कैन बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। तो ये जो हमारे पास जो आपका जो मरकरी का जो है ये आपका किस तरह से आपका एक्ट करता है, ये जो हमारे जो फीटल आपके टिश्यूज जो होते हैं उसमें ये आपका प्लेसेंटा के आपका बैरियर के जैसे आपका एक्ट करता है। यदि आपके मरकरी जो है आपका सेल मेम्ब्रेन के साथ आपका अटैच आउट हो जाता है तो ये आपका एक जो है इनिबिट्स कर, ये आपका जो शुगर का जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको ये आपका इनिबिट्स करता है। और इस तरह से जो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके में से आपका ये जो पोटेशियम को जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने लग जाता है। अब जब ब्रेन सेल्स में जब आपका ये एड होता है तो ये हमारा होता है ड्यू टू द एनर्जी डिफिशिएंसी की वजह से आता है। और जो हमें जो सेल्स जो हमारे हैं बॉडी के या ब्रेन के जो सेल्स है वो डिसऑर्डर उसमें हमें हो जाता है। और इसका जो इफेक्ट होता है वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस जो आपके इम्पल्स जो हैं उसके ऊपर जो हमें नॉर्मली हमें आपके जो इन्फेंट बेबीज हैं उसमें देखने को मिलता है। और इसमें कई दफ़े आपका ये मिथाइल मरकरी जैसे कि मैंने अभी बताया था ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड जो है ये आपका हाईली पॉइजनस आपका है। और ये हमारे इतना आपका सर्वाइकल जो आपके पेडिस्ट्री आपका होता है वो आपका करता है। इवन आपका ये मेंटल रिटार्डेशन आपका इसमें हो सकता है। इसमें हमारे पास आपके कई तरह के आपके जो पेन्स होते हैं वो सारे के सारे आपके इसमें पेन्स आते हैं ना। इसके बाद जो हमारे पास जो मरकरी जो एक्सेस में होता है, जो क्रोमोसोम्स जो हमारे होते हैं उसको ये आपका ब्रेकआउट कर देता है जो सेल्स में होते हैं। और ये आपका जो सेल डिविजन्स है उसको ये आपका इनिबिट आउट करता है। तो इस तरह से जो मरकरी जो हम लोग कह सकते हैं कि ये मरकरी जो हमारे पास इसमें मिलता है वो काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट में आपका रहता है। और यदि हम आपका देखें कि जितने भी हम अभी जो हमने स्टडी करें जो इसके इफेक्ट्स है बायोकेमिकल इफेक्ट्स, वो जो हमारे पास होते हैं वो हमारे होते हैं 0.5 पार्ट्स पर मिलियन जो है। तो वहाँ इतनी कैपेसिटी आपका कम अमाउंट में भी हमें रहता है ना। इसमें जो आपका जो मेन आपका जो है दैट इज योर मिथाइल मरकरी कंपाउंड्स हमारे होते हैं। और मरकरी कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे आपके पॉइजनस इफेक्ट भी शो आउट करते हैं। ये आपके जो एंजाइम्स हैं उसको भी इनिबिट करते हैं। और ये इनिबिट्स कैसे करते हैं, जो मरकरी जब आपका है जब ये आपका एंजाइम के साथ रिएक्ट आउट करता है तो ये आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसको ये आपका मतलब डिसऑर्डर इसमें करता है, इनिबिट आपका करता है। और इसमें अगर हम आपका देखते हैं तो हमारे पास वो प्रोटीन जिसमें कि हमारे पास आपका एसएच ग्रुप हमारा लगा रहता है
उन प्रोटीन्स के में ही आपका ज़्यादा इफेक्ट आउट करता है या उन एंजाइम्स में ही आपका ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका लेते हैं जो मर्करी मिथाइल आपका है CH3Hg प्लस, इसके जो सॉल्ट्स हमारे हैं ये हमारा आपका उस एंजाइम के साथ जिसमें कि हमारा आपका एसिड ग्रुप हमारा लगा हुआ है उसके साथ ये आपका कंपाउंड रिएक्ट आउट करके ये हमें आपका बना देता है CH3Hg एंजाइम HGS और एंजाइम। तो और प्लस इसमें यहाँ पे हमने आपका एक चार्ज जो है वो फॉर्म आउट होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास जो आपके हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये आपका डिसऑर्डर करता है। इसके बाद हमारे पास जो कह सकते हैं कि जो सेल्स जो आपका जो सेलुलर जो फंक्शंस जो होते हैं वो भी आपके मरकरी की वजह से होते हैं। और अगेन इसमें भी हमारे पास जो वो प्रोटीन्स में जहाँ पे कि आपका एसिड ग्रुप हमारा लगा रहता है वहाँ पे ये हमारे आपका जो है प्रोटीन्स के साथ आपका इसमें एसिड ग्रुप बॉन्ड करते हैं। तो यहाँ जो आपका जो मरकरी का जो बाइंडिंग ऑफ जो प्रोटोन्स हैं प्रोटीन के साथ जो बाइंडिंग है वो आपका क्या करता है, ये आपके जितने भी आपके नॉर्मल ऑपरेशंस जो होते हैं यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रियाज में की एक्टिविटीज़ है, लाइपोसोम्स की एक्टिविटीज़ है, उनके जो आपके मूवमेंट्स जो होते हैं लिक्विड के जो फ्लूइड्स का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसको भी ये आपका इफेक्ट आउट करता है। इसके बाद इसमें हमें आपका जो इफेक्ट मिलता है वो हमें आपका मिलता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें आपका मिलता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स कि ये आपका किसको ब्रेन को इफेक्ट आउट करेगा। ब्रेन जो हमारा होता है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और इसमें भी आपका जो मेन आपका रहता है जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था मिथाइल मरकरी के जो कंपाउंड्स हैं ये इसका पॉइजनस इफेक्ट हमें शो आउट करते हैं और ये इतना इसमें हाईली डैमेज होते हैं, वो डैमेजेस आपके इरिवर्सिबल आपके डैमेजेस होते हैं। और ये हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब आपके जो डैमेजेस हो रहे हैं वो आपके इरिवर्सिबल नहीं यानी कि वो आपके डैमेजेस वैसे ही रहेंगे। तो ये हमारे जो सेल्स है ब्रेन के जो सेल्स हैं या नर्वस सिस्टम्स के जो सेल्स हैं उसको ये आपका इफेक्ट आउट करता है। जो इसमें जो फर्स्ट जो हमें जो आपके सिम्टम्स मिलते हैं वो इसमें हमारे आपका हो सकता है लॉस ऑफ सेंसेशन आपका हो सकता है। ये आपका जैसे कि हम लोग हाथ जो हमारे ये कह सकते हैं कि जो हमारे कुछ माउथ के जो आपका एरिया है उसके आसपास आपको इरिटेशन आपका हो, प्रिकलिंग आपका इफेक्ट हो। इवन जब हम इसको वॉक जब हम आपका करते हैं तो हमारे हैंड्स और जो फीट है उसका जो मूवमेंट है उसका भी वो आपका सिंक्रोनाइज नहीं होता है तो उसको भी आपका इफेक्ट आउट होता है। इवन इट कैन कॉज आपका जो लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की जो क्षमता है उस वो आपके खत्म हो जाती है। जब हम आपका बोलते हैं तो जो स्पीच आपकी है वो आपके डिसऑर्डर हो जाती है। इसी तरह से आपका जो है जो जॉइंट्स है उसमें आपका कोऑर्डिनेशन यानी कि जब हम आपका वॉक वगैरह करते हैं तो उससे भी आपका ये उसमें कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं रहता है। और अगर ये आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है जो कि हमारे कहाँ से आपका रहता है ब्लड के थ्रू ये आपका एंट्री करता है बॉडी में तो इट कैन कॉज द ब्लाइंडनेस आपको कॉज कर देता है और ये कई दफ़े आपका कोमा में भी जा सकता है। इवन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो इट कैन कॉज द डेथ ऑल्सो। नो अब जब आपका हमें जब हमें जो सेंसेशन अराउंड द माउथ जो होता है दैट इज़ कि जैसा कि अभी हमने कहा था कि इसे बर्निंग आपका सेंसेशन हो सकता है फेस के चारों तरफ, माउथ के चारों तरफ, आपका प्रिकलिंग हो सकता है, ईचिंग आपका हो सकता है। ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये यदि हमारी आपकी कॉन्सेंट्रेशन आपका मरकरी की 0.50 पार्ट्स पर मिलियन से अगर आपका स्लाइटली भी एक्सेस करता है तो हमें ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से जो आपका है कोऑर्डिनेशन इन जॉइंट, कोऑर्डिनेशन इन जॉइंट का मतलब ये है कि जब आपका वॉक करते हैं तो जो हमारे आपका मूवमेंट है आपका हैंड्स और फीट का उनमें आपका कोई सिंक्रोनाइज नहीं होता है। इसको हम आपका बोलते हैं एटेसिया। तो ये हमारे लिए हम इसको बोलते हैं ATAXIA। तो ये हमारा है कोऑर्डिनेशन ऑफ जॉइंट्स जो है ये भी हमें आपका इसके मरकरी आपका एक्सेस में हो जाता है तो हमें मिलता है। तो इसके लिए अगर हमारा जो परमिसिबल लिमिट है दैट इज 1.00 पार्ट्स पर मिलियन है लेकिन इससे एक्सेस में होते ही हमें आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देंगे। इसके बाद आता है डिसऑर्डर इन स्पीच आता है। ये डिसऑर्डर इन स्पीच जो है ये आपका 1.75 पार्ट्स पर मिलियन तक आपका अलाउड है लेकिन उससे एक्सेस होते ही आपका
इसके बाद हमें जो इसमें आपका जो मिलता है वो हमें आपका मिलता है डेफनेस भी हमें आपको इसमें मिलती है। और फाइनली जो है इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है, दैट इज 4.00 पार्ट्स पर मिलियन से एक्सेस में होते ही इट कैन कॉज डेथ आपका हो सकता है। इसके बाद जो आप में आता है वो हमारा आपका आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें आते हैं, और इसको हम आपका बोलते हैं आपका इरिथिज्म हम इसको आपको बोलते हैं। ये हमारा आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और ये इसमें हम आपका जो हम ये कह सकते हैं डिजीज ऑफ पॉइंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि आपका जो है पॉइजनिंग जो है ये आपका इसमें आता है, यानी कि मरकरी के एक्सेस से इसमें हमारे जो बॉडी में जो पॉइजनिंग आपका जो होता है वो आपका इस पर्टिकुलर जो कि आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपका आएगा ना। ये जो हमें इसमें आपका जो मिलता है हम इसको ये कह सकते हैं दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें है आपका। हम इसमें आपका जो इनसफिशिएंट रीजंस हमारे होते हैं, एंजाइटी हमें इसमें आपको मिलती है, हम इसमें डिसीजन हम आपका नहीं ले सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमारा होता है, डिप्रेशन हो जाता है, आपका चिड़चिड़ापन है, ये सारे के सारे आपका जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आते हैं, जबकि आपका मरकरी का आपका लेवल आपका इंक्रीज आउट हो जाता है। इसके बाद आता है टेट्रोजेनिक इफेक्ट आता है। टेट्रोजेनिक इफेक्ट हमारा जो होता है मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड की वजह से हमारा रेडियली हमें आपका मिलता है, और ये जो हमारा जो हम इसको बता सकते हैं इट रेडियली पेनिट्रेट्स द फीटस थ्रू द प्लेसेंटास के लिए आपका उससे पेनिट्रेट कर जाता है मर्क्यूरी, और यहाँ पे यदि जो कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी है इट गोज टू द ब्रेन बाय द ब्लड से जाता है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका ये 20% से ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये कैन कॉज द डेथ ऑफ द फीटस ऑल्सो। इन्फेंट्स में अगर हम आपकी बात करते हैं कि जैसे कि आपके काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ आपका मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड से आपका इफेक्ट आउट होते हैं, तो उनमें आपका जो है मेंटल रिटार्डेशन जो है वो देखने को मिलता है, दैट इज कि उसमें आपका जो है मेंटल डिसऑर्डर आपका हो जाएगा। तो अगेन इट इज आपका जो है वो आपका न्यूरोलॉजिकल आपका इसमें आपका इफेक्ट आउट होता है। इसके बाद जो हमारे पास आता है आपका केमिकल स्पेसिफिकेशन आता है, और ये जो हमारे पास है इसमें इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक जो स्पीशीज है मरकरी की, वो हमारे इन्वायरमेंट में आपका किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट शो आउट करता है वो ना। इसमें जो केमिकल सेपरेशन जो हमारा होता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल एनालिसिस का आपका पार्ट है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है टॉक्सिसिटी जो है वो आपका इसमें आपका इसके कई सारी स्पीशीज जो है वो आपका इसमें इफेक्ट आउट करती हैं। इसमें जो हमारे पास आपके डिफरेंस जो आता है वो हम आपका निकाल सकते हैं। जो मरकरी का आपका जो है आपका कंपाउंड है मिथाइल मरकरी क्लोराइड जो आपका है या डाइमिथाइल मरकरी के जो कंपाउंड्स है इन स्पीशीज में हमें ये आपको देखने को मिलता है। मिथाइल मरकरी कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं हम इसको ये कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ विलन फॉर द फीटल इंसिडेंट्स जो है उसमें हमारे एक्ट करते हैं, और ये बायोलॉजिकल जो आपके मटेरियल्स हैं उसमें ये आपका काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट हमें शो करते हैं। तो जो आपका मेजर एनालिटिकल अप्रोच है स्पेसिफिकेशन की वो हमारे हैं, हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद मरकरी आपका जो ग्राउंड स्टेट में है, मरकरी जो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिथाइल मरकरी एंड डाइमिथाइल मरकरी से हम इसको स्टडी आउट कर सकते हैं। नो इसमें अगर हम आपका स्टडी करें तो हम इसको स्टडी आपका कर सकते हैं आप एक सिंपल फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम आपका इसमें कर सकते हैं। ये हमारा एक मरकरी +2 है, एक फॉर्म्स इसमें हमें आपका जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हमें इसमें अगर आपका H आयन या OH आयन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो इट कैन गोज फ्रॉम द Ag इन द ग्राउंड स्टेट होता है, और ये जो है आपका जो है अगर ये हमारा आपका CH3 के साथ कंबाइन करता है दैट इज एटाइन के साथ आपका रिएक्ट आउट करता है तो इट फॉर्म्स मी CH3Hg+ हमें आपका फॉर्म आउट होता है। और ये जो है फर्दर अगर इसमें और हम आपका CH3 के साथ आपका ये रिएक्ट आउट करता है दैट इज कि मिथाइल कोलामीन के साथ आपका ये रिएक्ट आउट करता है तो इट फॉर्म्स मी
डाइमिथाइल मरकरी का भी सॉल्ट हमें आपका फॉर्म होता है, दैट इज CH3 ट्वाइस HD हमें आपका फॉर्म होता है। अब दिस मिथाइल मरकरी जो सॉल्ट है, ये अगर आपका हम इसको बात करें तो ये हमारे पास आपका जो है बैक्टीरियल फोटोलिसिस, दैट इज कि इसमें क्या हुआ, बैक्टीरियल फोटोलिसिस के साथ अगर ये आपका होता है तो इट फॉर्म्स मी CH3HDOH हमें यहाँ पे आपका फॉर्म होता है। यही अगर हमारा आपका रिएक्ट आउट करता है सल्फाइड आयन के साथ तो हमें यहाँ पे कंपाउंड मिलता है CH3HD होल ट्वाइस S, और अगर ये हमारा आपका रिएक्ट आउट करता है विद RS माइनस के साथ, ये हमें फॉर्म आउट करता है CH3HDSR। मतलब ये जो है तीनों जो कंपाउंड जो है ये आपका फोटोन के साथ, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ न्यू लाइट के प्रेजेंस में ये हमें आपका देते हैं मरकरी का इन द ग्राउंड स्टेट हमें आपका ये फॉर्म आउट करते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये हमें आपका जो है मरकरी का एनवायरमेंटल इफेक्ट हमें आपका शो आउट कर रहा है। द हाई लेवल ऑफ द मरकरी जो हमें आपका मिलता है ये हमें आपका मिल सकता है, आपका लेक्स में मिल सकता है, पॉन्ड्स में हमें मिल सकता है, या हम आपका ये कह सकते हैं कि उन आपके जो वाटर बॉडीज है वहाँ मिल सकता है। तो ये जो आपके फिश के जो टिश्यूज हैं उसके भी आपका फॉर्मेशन जो है वहाँ पे भी आपका मिथाइल मरकरी का फॉर्मेशन हो सकता है। और ये जो यहाँ पे हमें मिलता है ये वोलेटाइल हमें आपका डाइमिथाइल मरकरी कंपाउंड मिलता है बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया इन सेडिमेंटेशन से हमें आपका मिलता है। मरकरी जो है ये हमें आपका जो कंपाउंड है इट कैन बी कन्वर्टेड इन द फिश लिपिड्स में आपका ये चेंज आउट हो जाता है, यानी कि आपका फिश का जो फैट है उस टिश्यू में चेंज आउट हो जाएगा, और ये हमारा जो है वाटर में जो आपके फिशेस वगैरह रहती हैं उसमें ये हमारा 10 to the power 3 तक से भी एक्सीड आउट कर जाता है। अब ये जो आपका बैक्टीरिया जो है इट कैन सिंथेसाइज आपका मीथेन हो सकता है, इट कैन प्रोड्यूस आपका इंटरमीडिएट के में आपका ये सिंथेसिस में आपका फॉर्म आउट होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो हमारे पास आपके मिथाइल के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। एयर में भी हमें आपका ये मिलता है, और एयर में हमें आपका ये मिलता है इन द आपका मरकरी वेपर्स के फॉर्म में हमें आपका मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये आपका जो मिल सकता है ये हमें आपका मिल सकता है CH3HgCl के फॉर्म में भी हमें मिलता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपका जो मरकरी जो आता है इट इज एब्जॉर्ब बाय द आपका जो ग्लास बीड्स वगैरह जो होती हैं उसमें ये आपका इसमें आपका एब्जॉर्ब होता है। तो मरकरी जो हमारा ये ग्लास जो एब्जॉर्ब होगा वो हमारा अगर आपका सिल्वर कोटेड ग्लास बीड्स के फॉर्म में होता है, और जो आपका डाइमिथाइल मरकरी है वो भी हमारा आपका ग्लास बीड्स पे आपका एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो जो ग्लास बीड्स होते हैं वो आपका गोल्ड कोटेड आपके रहते हैं। मरकरी क्लोराइड और मिथाइल मरकरी क्लोराइड जो है ये आपके गैस क्रोमेटोग्राफिक जो आपके सॉलिड्स हैं उस पर भी आपके एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और इसको हम आपका बाद में ट्रीट आउट कर सकते हैं विद HCl एंड NOH के साथ हम इसको ट्रीट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपका जो मरकरी है उसको हम आपका डिटेक्ट आउट कर सकते हैं कि हमारे उसमें आपका कितना मरकरी आपका प्रेजेंट है। बट फाइनली वी विल से दैट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मरकरी जो है वो हमारे आपके कई सारे हमारे जो है आपके इफेक्ट शो आउट करते हैं। उससे आपका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट आपका होता है, प्लस ये आपके साथ साथ इन्फेंट्स जो होते हैं उसमें भी आपका काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। बट एक्सेस ऑफ जो मरकरी है वो हमारा इट कैन फाइनली कॉस्ट, पहले तो आपका ब्लाइंडनेस पे आपका जा सकता है, लेटर आप कोमा में जा सकते हैं, एंड देन इट कैन फाइनली कॉज द डेथ ऑल्सो। So this is about the mercury as a toxic effect of the mercury. Thank you.